अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में जानते हैं कि आँख का जो एक प्रॉब्लम है जिसको टोसिस कहते हैं, या एक आँख का छोटा सा हो जाना, छोटा सा लगना, तो ये आखिर किस वजह से होता है। ये इसमें वीडियो एक बच्ची ने फरमाइश की पाकिस्तान से कि भाई प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दें, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी एक आँख छोटी हो रही है। अच्छा, तो इसमें जो है ना, आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो आँख की जो लिड है, या जिसको आप कहेंगे, जिसको अच्छी उर्दू में कहते हैं आँख का जो पपोटा है, वो जो है उसको क्या आखिर हो जाता है। तो इसमें देखें कि पहले तो बात यह है कि आपको पता है कि आपका जो आई लिड्स हैं वो जैसे बंद होती हैं खुलती हैं, तो ये काइंड ऑफ एक मसल है, यानी कि एक कुछ उज़लात होते हैं, और वो जो है आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, ये उज़लात और इनका जो ब्रेन कनेक्शन है, अगर किसी वजह से ये डिस्टर्ब हो जाए तो ज़ाहिर है कि ये जो मसल है ये अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं होगा या नहीं खुलेगा। अब इसमें क्या वजह हो सकती है? असल में अब जो आपका जो आई लिड है और जो ब्रेन है वो किस चीज़ से कनेक्टेड है? वो एक नर्व है जो कि थर्ड नर्व होती है, उसको थर्ड क्रेनियल नर्व कहते हैं, जिसको कि ऑकुलोमोटर नर्व भी कहते हैं जो मेडिसिन की ज़ुबान में। तो वो ये होता है कि वो थर्ड नर्व में अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे किसी वजह से कहीं उसको दब लग रही है, एक तो ये वजह हो सकती है, तो फिर ज़ाहिर है कि सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन तक नहीं जाएंगे, या ब्रेन से सिग्नल्स आपकी आँख के ये जो पपोटा है इस तक नहीं आएंगे, तो उस वजह से जो आँख का पपोटा है वो गिरा ही रहेगा, यानी वो ऊपर नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये वजह हो गई। अच्छा, बाज़ वक़्त ये होता है कि आप देखते हो कि कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम दोनों आँखों में नज़र आता है, कि यानी कि वो दोनों जो आईलिड्स हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं, यानी कि उनमें ड्रूपिंग नज़र आती है, और उसके बाद जो है ना वो उनको लगता है उन ऐसे लोगों को कि वो आँखें जो है ना वो खुल नहीं रही। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत वक़्त होता है एक ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से, जिसे आप कहते हो माइस्थीनिया ग्रेविस। अच्छा, माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि जो नर्व और जो मसल का कनेक्शन है, इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अच्छा, उस पे बाज़ औक़ात जो है ना कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ आके लग जाती हैं, और वो जो है ना मसल को कंट्रोल नहीं होने देती नर्व के ज़रिए से। अब वही बात है ना कि जैसे नर्व और मसल का कनेक्शन है, ठीक है, जैसे आप कहते हो कि अच्छा जैसे एक फ़िल्म होती है, उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और बीच में अगर आप विलन को डाल दें तो फिर जो है ना वो एक और ही स्टोरी बन जाती है। अब इस जो माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि हीरो कौन है? उसमें हीरो जो है ना, आपकी जो आँख का मसल है वो हीरो है। अच्छा, जो हीरोइन है वो नर्व है जो उसमें आ रही है, ठीक है। अब ये नर्व मसल का जो लव है ना, उसकी वजह से आपकी आंखें बंद हो रही होती हैं, लेकिन उस लव में बाज़ का विलन एक जो है ना ऑटो एंटीबॉडी आके लग जाती है, और वो जो है ना वो उन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं होने देती, जो नर्व है और मसल है। तो फिर इस कंडीशन को आप कहते हो ऑटो इम्यून कंडीशन, और इसका नाम होता है माइस्थीनिया ग्रेविस। लेकिन इस माइस्थीनिया ग्रेविस में एक आंख नहीं बल्कि अक्सर औकात जो है 95% में दोनों आंखें जो है ना वो ऐसे गिरी गिरी सी नज़र आती हैं, भारी होने लगती हैं, ठीक है। तो ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसका इलाज भी जो है वो दवाइयों के ज़रिए से किया जाता है, और उसमें भी जो है ना आपकी ये जो एक आंख बाज़ औक़ात ऐसे गिरी सी नज़र आती है, ठीक है। एक तो ये वजह होती है। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात आप देखते हो कि जैसे किसी एक आंख के ऊपर हो सकता है कि कोई ऐसे सिस्ट सी बनी हुई है, कोई थैली सी बनी हुई है, जिसकी वजह से वो एक आंख जो है वो गिरी गिरी सी है। और फिर पास का ये भी होता है कि कुछ छोटा सा ट्यूमर उधर ग्रो कर रहा है आईलिड में, तो फिर भी जो है ना आपकी एक आंख छोटी होगी। अच्छा, तो आप करें क्या? अब इसका जो इलाज होता है ना, वो आपका इसका हल यही है कि उसकी जो अंडरलाइंग कंडीशन है या उसके पीछे जो वजह है, आप उसको ट्रीट करते हो। अब वो जो भी है, अब वो चाहे माइस्थीनिया ग्रेविस है, वो चाहे आपका जो ऑकुलोमोटर नर्व है उसकी पैरालिसिस कहीं पे हो रही है, तो इसमें जो है ना सबसे पहले तो हम ज़रा सीटी स्कैन कराएंगे, और उसकी ज़रा पेशेंट की आई साइट चेक करेंगे, लेकिन जो आई साइट होगी वो यूजुअली ठीक होती है। लेकिन अब सीटी स्कैन आप कराओगे ना तो उसमें सारी ब्रेन का इमेज, उसकी नर्व्स वगैरह जो है ना वो सारा कुछ नज़र आ जाएगा। उधर अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई ट्यूमर ग्रो कर रहा है, कोई जो है वो एक ब्लड वेसल है जिसकी वजह से दब लग रही है, तो वो जो है ना उस बाज़ का ये होता है कि कोई जो खून की नाली होती है वो ऐसे बड़ी सी हो जाती है, जिसे आप कहते हो एन्यूरिज्म है।
تو وہ شریان جو ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے کہیں جو ارد گرد کی جو اعصاب ہوتے ہیں یا جو نروز ہوتے ہیں ان کو دب لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جس نرو کو وہ دب لگتی ہے تو وہ جو ہے نا یا جو انڈر پریشر آتی ہے تو پھر وہ ہوتا ہے کہ بھئی وہاں پہ جو ہے آپ کو وہ والے علامات آنے لگتی ہیں. تو یہ بھی بعض اوقات ایک وجہ ہوتی ہے. تو یہ آپ کو نیورولوجی والے جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا, نیورولوجسٹ جنہیں کہتے ہیں, اور ان کو جا کے چیک کروائیں کہ یہ ٹوسس مجھے ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے. بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا سا آپریشن کرتے ہیں, اس میں جو آنکھ کا جو گرا ہوا پارٹ ہے اس کو آپ تھوڑا سا کاٹ کے تو پھر جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف لگا دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا جو ڈھیلا پن ہے آنکھ کی پلکوں میں وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آنکھ جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے. پھر بھی تھوڑا سا بعض کا فرق رہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو آنکھ ہے وہ اس کے بعد وہ ٹھیک ہونے لگتی ہے. تو یہ ہے ویورز, یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اور اس میں ہم نے جو ہے جانا کہ آخر یہ ایک آنکھ کا چھوٹا ہو جانا اور اس کو جیسے لگنا کہ اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ شہد کی مکھی آ کے تو اس کو کاٹ گئی ہے, تو وہ آخر کیوں ہوتا ہے. تو یہ اس میں جو ہے ہم نے یہ ایکسپلین کیا. ویورز, تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.